हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं बैंक लैडर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये अब डेली आपको रात को मिलने वाला है। डेली आपको 10 पीएम पे मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये सेशन स्पेशली उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो मेंस की क्लासेस चाहते हैं। दोज आर आस्किंग मी कंटिन्यूअसली, सर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की आप तैयारी करवा दीजिए, आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी करवा दीजिए। जिनका ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है 20 फरवरी को या 28 फरवरी को, जिनका क्लर्क मेंस का पेपर है। सो दोस्तों, ये जो डेली 10 AM पे आपको वीडियो मिलेगा, ये जो क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, ये स्पेशली आपको आईबीपीएस, आरआरबी, असिस्टेंट मीन्स, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क मीन्स की क्लासेस होगी, ठीक है। यानी वो सभी एस्पायरेंट्स जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो मेंस का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, वो अब रात को डेली 10 बजे मुझे मिल सकते हैं। उन्हें यहाँ पे उन्हें एक क्लास मिलेगी और उस क्लास के अंदर उनको एकदम अपडेटेड रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, जैसा कि पैटर्न के अंदर, जैसा कि एग्जाम के अंदर पैटर्न में आ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने देख रहे होंगे कि आपके सामने एक मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे टाइम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप खुद से क्रैक करें, खुद से सॉल्व करें कि क्या आप इसके लॉजिक को क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, राइट। यानी कि मैं आपको यहाँ पे टाइम देता हूं 2 मिनट का। इस 2 मिनट के दौरान आपको इस पूरे क्वेश्चन के लॉजिक को पता करना है, देखना है कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं लॉजिक भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो 2 या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। पर मैं आपको सबसे पहले टाइम देता हूं कि आप इसे खुद से क्रैक करें। चलिए, तो आप देखिए क्या लॉजिक चल रहा है इस मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर। सबको ट्राई करना है और लॉजिक फाइंड आउट करना है। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें, जल्दी 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 लॉजिक ढूंढे, सबको ढूंढना है। गाइस 30 सेकंड लैप, 30 सेकंड लैप, मेक इट फास्ट। चलिए, हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के सही आंसर। देखिए, हो सकता है कि हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा सर कि आपको 2 मिनट भी नहीं देना चाहिए, मतलब इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि सर हमारा यहाँ पे डेटा जा रहा है, आप 2 मिनट बताओ, हमें क्वेश्चन देकर के आप साइड में हो गए। पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि हाँ सर, पहले हमें ट्राई करना है, पहले इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हमसे नहीं होगा तो जब आप हमें बताएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखकर कि जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर आपको दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इनपुट दिया होगा। इनपुट के अंदर ये नंबर आपको दिख रहे होंगे जो कि रेड लाइन के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है 476215, 972316, 631524 और इसी तरीके से आगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो 476215 ये नंबर को सबसे पहले आप ढूंढेंगे तो आपको 476215 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। 4 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। यानी कि ये बिल्कुल इसी के नीचे रख दिया लेकिन रिवर्स ऑर्डर में रख दिया। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो 972316, 972316 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो 631524, 631524 आ गया, राइट। यानी कि आपकी जो पहली स्टेप है वो पहली स्टेप का लॉजिक क्लियर है। यस, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, डू नॉट वरी।
जैसे आपकी पहली स्टेप क्लियर होती है, अब आपके पास आती है कि सर अब सेकंड स्टेप की बारी है कि सेकंड स्टेप में क्या लॉजिक चल रहा है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे है 169,427, 321,658, 476,215 और इसी तरीके से आगे भी। अब आप ये नंबर चेक करेंगे कि ये 169,427 आया कहां से, तो आपको पता लगेगा सर ये 169,427 यहां पे है, ठीक है। फिर आपने देखा 321,658, तो 321,658 आपको ये नंबर यहां पे मिल गया। फिर आपने इसको बड़ा गौर से देखा, थोड़ा समझने की कोशिश करी, तो आपने ये देखा कि सर पहले 16 वाला आ गया, फिर 32 वाला आ रहा है, फिर 47 आ रहा है, फिर 363 आ रहा है, देन 72 आ रहा है, देन 97 आ रहा है। इसका मतलब भी कह सकते हैं सर ये जो नंबर है ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ये आ गया, फिर 32 वाला नंबर आ गया, फिर तीसरा 47 वाला नंबर आ गया, फिर चौथा 63 वाले नंबर पे आ गया, फिर पांचवा 72 आ गया, और देन छठा यहाँ पे ये वाला नंबर आ गया, राइट। यानी कि नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपकी सेकंड स्टेप क्लियर हो गई है, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। यानी कि हमारी यहाँ पे पहली स्टेप भी क्लियर है, यहाँ पे मेरी दूसरी स्टेप भी क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर थर्ड स्टेप कैसे है। तो थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, देखो अगर हमें देखिए 169,427 ये नंबर दिख रहा है आपको सबको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दिख रहा है 179,246। अब आप यहाँ पे इसको थोड़े से गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा 179 तीनों की तीनों ऑड नंबर एक साथ है और तीनों की तीनों इवन नंबर एक साथ है। इसी तरह से इसमें भी देखो तो यहाँ पे 135,268 ये एज अ टीज नंबर है, ये नंबर एज अ टीज यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर ये नंबर दिया हुआ है तो आपको फिर से यहाँ पे पता लग रहा होगा कि यस सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 135,268 एज अ टीज है। इसी तरह से 157,246 एज अ टीज है। इसी तरह से ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, और इसी तरह से ऑड नंबर और इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जो भी नंबर उससे पहले ऊपर दिया गया था उसी नंबर को पहले ऑड नंबर प्लेस कर दिए असेंडिंग में, और देन इवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखना ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट के अलावा ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये ऑड असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो आपको यहाँ पे पता लगेगा ऑड भी असेंडिंग में है, 1 के बाद 7, 7 के बाद 9, और इवन भी असेंडिंग में है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। क्लियर है। अब आगे देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप, तो देखो फोर्थ स्टेप में क्या है कि 179,246 यानी आपकी जो 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट का जो नंबर है वो 5 डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो गया, 5 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधी सी बात है, 7 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सर ये 179,246 है तो क्या ये 1 को मल्टीप्लाई कर दे 7 से तो क्या आपके पास 7 आएगा, राइट आएगा। इसी तरह से 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 into 2 आपको कितना देगा 18, और 4 into 6 आप कर दोगे तो आपको क्या देगा 24 दे देगा। तो 7, 18 और 24 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 7, 18, 24। यहाँ पे देखो 3:1 3, 5 into 2 10 and 8 into 6 48, राइट। देन यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 6 24 आ गया, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली स्टेप चल रही है। इसका मतलब है आपकी स्टेप नंबर 4 क्लियर है, और मुझे लगता है कि स्टेप नंबर 5 सबसे इजी थी। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, केवल सम हो रहा है। क्या हो रहा है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स हो रहा है, सभी की सभी डिजिट को यहाँ पे ऐड कर रहा है। देखो 7 यहाँ पे है और 8 और 1 9 यहाँ पे है, या फिर हम ऐसे कहें 7 और 1 8, 8 गुना 16, 16 और 6 22। इन सब नंबरों को जोड़ दो, इन सब नंबर को जोड़ दोगे तो 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 22 यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से देखो 8 और 4 12, 12 और 4 16 यहाँ पे है। इसी तरह से देखो 4 और 4 8, 8 से 14 और 2 16 यहाँ पे है, राइट। और इसी तरह से स्टेप नंबर 5 जो है वो आपकी इस इनपुट की लास्ट स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने इस इनपुट को जरूर सॉल्व किया होगा, इस इनपुट को जरूर सॉल्व किया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे अब आपको दे रहा हूं, तो सब लोग तैयार हो जाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अगर मैंने आपको लॉजिक बता दिया तो मैं आपको सीधे बहुत कम वक्त के अंदर क्वेश्चन ज्यादा सिखाऊंगा। देखिए यहां पे हम बात करते हैं, तो हमारा जो इनपुट ये था, इस इनपुट का देखो सॉल्यूशन मैंने पहले यहां पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व किया होगा। तो अब हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर बात कर सकते हैं। देखो 23 को किससे कनेक्ट किया है? 21 से कनेक्ट किया है। किस स्टेप के अंदर? स्टेप नंबर 5 में। ये 5 है तो 23 के इमीडिएट लेफ्ट में 21 आ रहा है, राइट, स्टेप नंबर 5 में। 492781 को रिलेट किया है 459623, किस स्टेप की बात कर रहे हैं? स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 में देखो 492781, ये रहा 492781, और किससे रिलेटेड है? 459623 से, यानी कि इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये वैल्यू आ रही है, आ रही है। अब आपसे क्या बोल रहा है? स्टेप 3 के अंदर 179248, स्टेप 3 में 179248 किससे रिलेट होगा? 35 92 46 से, और 35 92 46 कौन सा ऑप्शन है? आंसर आएगा सेकंड, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव नहीं कैसे, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिकल लॉजिक इसमें लगाया गया। ये कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट
ऑफ द वन दैट इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 4। तो ये कह रहा है स्टेप नंबर 4 यानी कि ये कोई है, इसका राइट से सेकंड नंबर का जो है ये है ना। तो स्टेप नंबर 4 में जो सेकंड नंबर आएगा कहां से, राइट से सेकंड नंबर जो भी आएगा उसके लेफ्ट में थर्ड बताओ। तो स्टेप नंबर 4 में राइट से सेकंड के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे 151824 एंड 151824 कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप सो आप लोगों ने किया होगा मशीन इनपुट आउटपुट को, क्योंकि जब तक मैंने आपको समझाया तब तक आपने उसको सॉल्व किया होगा, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप अपने आंसर से चेक कर रहे होंगे और आप इसको भी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या आपने ये बनाया है या फिर ये नहीं बनाया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस की यहां पे बात हो रही है, डिफरेंस की नहीं डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 2। अब स्टेप 2 में लेफ्ट से थर्ड नंबर का नंबर क्या है, ये है 492781, ओके, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड स्टेप 1, और स्टेप 1 में सेकंड फ्रॉम द राइट ये है 496527 496527, और आपको क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। देखो डिफरेंस चेक करेंगे, 7 में से 1 गया तो 6, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 12 में से 8 गया तो 4 आना चाहिए, सीधी सी बात है, सब में 4 आ रहा है, ठीक है। 14 में से 7 गया तो 7 आना चाहिए, सब में 7 आ रहा है क्या, इसमें 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, राइट। अब इसके बाद क्या है, अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 14 में 7 गया तो 7 आ गए, इसका मतलब है यहाँ पे बच रहे होंगे अपने पास 5, 5 में से 2 गए तो कितना आएगा 3, और 3 आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गया और ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा मशीन इनपुट आउटपुट का सेशन, जो कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस से रिगार्डिंग था। मैं आप सभी को ये भी बता दूं गाइस कि टीम नासा का कामयाबी बैच लॉन्च हो चुका है एसबीआई पीओ 2021 को लेकर। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अर्ली स्टार्ट करना है, मुझे पहले से ही तैयारी करनी है इस बार एसबीआई पीओ की, क्योंकि एसबीआई पीओ प्री में तो आपको भले ही बहुत टाइम देता है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मेंस में आपको टाइम ही नहीं मिलता है। 20 दिन में आप मेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका कोई ना कोई 1 या 2 सेक्शन खराब हो जाता है। तो इस बार आप ये सोच लीजिए कि मुझे बेहतरीन तैयारी करनी है और पहले से तैयारी करनी है, तो आप अनअकैडमी प्लस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूज कोड टीम नासा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और सीधे आप हमारे बैच में आ जाएंगे। बैच की फैकल्टी नरेंद्र सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, अभिजीत सर आपको जीए बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ये मैं हूं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और ये अमित सर जो हमें यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने वाले इस बैच के अंदर। अब आप देखिए इस बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस गूगल प्ले स्टोर से, मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करें, गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्राइब पे क्लिक करें, और आप ये देख सकते हैं कि आपको कितने महीने की प्रिपरेशन करनी है। ये जो बैच है एसबीआई पीओ का, ये कम से कम 6 महीने चलेगा, यानी कि आपको कम से कम 2-3 बार आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा। इसी में मेंस हम आपको 2-3 बार पढ़ा देंगे। तो इस 6 महीने के भीतर के दौरान आपकी जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी वो सभी आप पढ़ सकते हैं इस बैच के साथ साथ। तो गाइस कोड यूज करने के बाद, रेफरल कोड लगाने के बाद जैसे आप टीम नासा लिखते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो भी फी होगी उसमें 10% छूट मिल जाएगी एंड यू कैन पे अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ सर कम वक्त में हमने ज्यादा सीख लिया और हमारे लिए फ्रूटफुल हुआ, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दे, और आपको कल के वीडियो में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, किस पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ना है, ये आप जरूर कमेंट करें, ताकि उस कमेंट को मैं देखूं और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कल का यहाँ पे वीडियो सेशन दे दूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।